आओ बे पढ़े, रखो फोन। टॉपिक का नाम है लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर एफएम का। आ जाओ बेटा, जीवन में आज लेवरेज खत्म ही कर दूंगा। क्या हो रहा है भाई? मैं रोज ही मुस्कुराता हूँ, हंसमुख चेहरा है मेरा, खुश रहता हूँ। जलती क्यों हो तुम मुझसे? ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लेवरेज। क्या है बेटा? लेवरेज। जबकि बीमार हूँ आज, तबीयत अच्छी नहीं है मेरी उतनी ज्यादा, मजा सा नहीं आ रहा आज। लेवरेज। लेवरेज का मतलब, नहीं मेरी आवाज ही ऐसी हो गई भाई पढ़ा पढ़ा के वो तो। लेवरेज का मतलब क्या होता है? रिस्क। आओ आओ बेटा बेटा बेटा, जीवन में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। लेवरेज का मतलब क्या होता है? रिस्क। ओए, एक तो तुम मेहमान टाइप आती हो। ये क्या नाम है? सिमर। सिमर ना समर हो गई हो तुम। मौसम मौसम में आ रही हो। ठीक है। तुम्हारे भाई का नाम समर है, तुम्हारा नाम सिमर है। वेरी गुड यार। तुम लोग आपस में लड़ते रहते हो ना, तेरे को बुलाया तेरे को बुलाया, तू जा तू जा। ना उठने का तरीका बहुत बेहतरीन। ठीक है। तुम बड़ी होगी जो वो बड़ा है? वो बड़ा है मतलब तुम्हारा नाम कॉम्प्रोमाइज है। 2 मिनट बड़ा है मतलब जुड़वाओ तुम लोग। गुड है। चलो आओ, अब पढ़ लें। एक दिन अपन सब लोग बायोडेटा बायोडेटा खेलेंगे। एक दिन अपन मुशायरा मुशायरा खेलेंगे। मुझे थोड़ी देर पढ़ा लेने दो बहनों प्लीज। ठीक है। तुम्हारी हरकतों ने, नालायक। चलो यार। हाँ सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? लेवरेज क्या होता है बेटा? लेवरेज क्या होता है बताओ? रिस्क। तो रिस्क है तो इश्क है। ठीक है। तो अपन जितना रिस्क लेते हैं अपना, उसको क्या अपन को उतना क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। रिस्क लेता ही क्यों आदमी? ताकि एडिशनल रिटर्न मिले। तो विथ ग्रेट रिस्क कम ग्रेट प्रॉफिट्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो एक अगर सरल भाषा में बोलूं, सब लोग यार क्या पन्ने अन्ने पलटा रहे हो यहाँ, देखो ना यार। ठीक है। तो लिवरेज क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट के कारण आने वाला रिस्क। क्या 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 क्या? फिक्स्ड कॉस्ट के कारण आने वाला रिस्क। मुझे बताओ, अगर कोई भी एक बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन से प्रकार की हो सकती है? रेंट, वेरी गुड। और फिक्स्ड कॉस्ट बोलो। इलेक्ट्रिसिटी बिल वैसे तो फिक्स कॉस्ट नहीं होती, लेकिन ठीक है चलो, रेंट हो गया। और क्या? सैलरी, एम्प्लॉइज की सैलरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। और क्या बोलो बेटा? वेजेस। कहां से भी वो जितना काम करेंगे उतनी रहती है। चलो, रेंट हो गया। और क्या बोला तुमने? सैलरी हो गया। लोन का इंटरेस्ट हो गया। और क्या? वेरी गुड। तो अब इसमें अगर मैं बोलूं तुमको, रेंट, सैलरी ये एक प्रकार की फिक्स कॉस्ट हो गई, और लोन का इंटरेस्ट दूसरे प्रकार की फिक्स कॉस्ट हो गई। क्या दोनों प्रकार में फर्क समझ पा रहे हो? एक होती है बिजनेस को चलाने के लिए होने वाली फिक्स कॉस्ट। एक क्या होती है बेटा? बिजनेस को चलाने के लिए होने वाली फिक्स कॉस्ट। रेंट बिजनेस के लिए को चलाने के लिए दे रहा हूं मैं, बोलो हाँ नहीं। सैलरी, फिक्स सैलरी में बिजनेस को चलाने के लिए दे रहा हूं। ठीक है। क्या अगर कोई बिजली का बिल भी फिक्स है तो वो भी मैं बिजनेस को चलाने के लिए दे रहा हूं। ये सब कौन सी फिक्स कॉस्ट होती है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट होती है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर मैंने डेट ले लिया है, क्या ले लिया है? डेट। तो डेट के बदले मुझे क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट। क्या ये मेरे बिजनेस की है कि मेरे कैपिटल की फिक्स कॉस्ट है? क्या बात समझ में आ रही है? वो मेरे बिजनेस, अगर मैं डेट नहीं लेके अपना पैसा लगाता तो मुझे इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। वो फिक्स कॉस्ट किसके कारण आ रही है? मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर के कारण आ रही है। हाँ ना बोलना यार। तो एक होती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक होती है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। हाँ बोलना यार। वैसे लिवरेज भी दो प्रकार का, 3 प्रकार के होते हैं वैसे लिवरेज। एक होता है ऑपरेटिंग लिवरेज। एक क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। अरे यार क्या यार, मैं इतना बढ़िया खेल रहा था यार, मेरे साथ बहुत दुख है यार। बस थोड़े दिन और, फिर मैं चला जाऊंगा। अब क्या है, थोड़े पैसे और जुड़ जाएं, फिर मैं जाऊंगा। अरे चला ही जाऊंगा बेटा, चला ही जाऊंगा मैं। चला जाऊंगा गोवा हुआ में, ले लूंगा एक आध पेंट हाउस बेहतरीन, एयरबीएनबी में डाल के, ऊपर एक कमरा लेके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये सब रीलों में अच्छा लगता है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। दूसरा क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज। दूसरा क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज। हाँ बोलो ना यार। और तीसरा क्या होता है बेटा?
कंबाइंड लिवरेज। क्या होता है? कंबाइंड लिवरेज। 3 चैप्टर 3 फॉर्मूले फटाफट खत्म हो जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब कि बिजनेस के ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण होने वाला रिस्क। क्या क्या क्या? बिजनेस के ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण आने वाला रिस्क कौन सा लिवरेज है? ऑपरेटिंग लिवरेज। इंटरेस्ट वगैरह, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण आने वाला रिस्क कौन सा रिस्क है बेटा? फाइनेंशियल लिवरेज। और दोनों को मिला के टोटल बिजनेस का रिस्क क्या कहला जाएगा? कंबाइंड लिवरेज। बताओ रिस्क अच्छा है कि बुरा है? डिपेंड्स, मतलब एक लेवल तक अच्छा है। लिवरेज मतलब क्या होता है? जैसे गाड़ी में गियर होते हैं, गियर गियर क्या होते हैं? अगर अपन को तेज चलानी तो अपन सेकंड गियर डाल देते हैं, थर्ड गियर डालते हैं। वो क्या है? एक प्रकार से स्पीड देते हैं आपके बिजनेस को। हाँ बोलो ना यार। वैसे ही फिक्स कॉस्ट भी क्या करती है? आपके बिजनेस को स्पीड देती है। क्या देती है? स्पीड। लेकिन स्पीड के साथ क्या आती है? रिस्क आती है। हाँ ना बोलो ना यार। तो 3 प्रकार के लेवरेज होते हैं। कौन कौन से? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। ओके ओके, एक एक करके आ जाओ। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है, पहले तीनों के फॉर्मूले बस लिख दे रहा हूं पर समझाऊंगा आराम से। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन, जो कौन है कंट्रीब्यूशन भी बताऊंगा आपको, अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला मैं सब बुक में आपको सब पढ़वाऊंगा। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है। और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला हो जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला हो जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। देखो तीनों फॉर्मूले लिख लो एक साथ। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और इसका फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ये फाइनेंशियल लिवरेज आता है। क्या है मैं सब समझाऊंगा, एक जगह नोट कर लो। अभी मैंने समझाया क्या कुछ आपको? नहीं, सिर्फ फॉर्मूले लिखवाए हैं। हाँ। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। ऐसे डाउट की तुमसे उम्मीद नहीं करते बेटा हम। ठीक है क्या? यहां तक हुआ नहीं हो? तीनों हुए नहीं? बोलो चलेगा। अब क्या है इसके बाद? ये लिखो, इसके बाद लिखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। मुझे इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा कुछ इसको अभी लिख दो। मैं एक बार इसको चेक करूंगा, फिर भी तुम्हारी बुक में लिखा हुआ लिख दे रहा हूं। चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का परसेंटेज चेंज इन ईबी, लो बुक में दिखा दे रहा हूं भैया, लो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। हो गया? अबे इतना लिखने में जन्म लग रहा था तुम लोग को, जल्दी लिखो ना। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी, इसको लिखने में कितना समय लग रहा तुम लोग को? हाँ तो मेहंदी के कौन से लिखना कल से? नालायक। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी। अरे हो गया ये फॉर्मूला, अरे बोलो ना यार। बहुत परेशान करते हैं मेरे को तुम लोग। थक गया मैं। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी।
रुक जा, अभी गिरेंगे तेरे, रुक। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, फाइनेंशियल लिवरेज लिख लिया था बोलो हमने, उसके नीचे लिख लो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, या ये वाला लिखो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। या तो फिर दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, और करके लिख दो, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अभी तुमको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है, क्यों? थोड़ा जिंदगी में सब्र करना, समझाऊंगा सब समझ में आएगा। ये समझ गए ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, सिर्फ ईबीटी मत लिख देना। अरे हाँ बोलो यार, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम को ईबीटी बोलते हैं, ये लिखा है मैंने, है ना, पता पड़ा, जे लिख दिया फिर से ईबीटी अपॉन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ऑपरेटिंग इनकम को ईबीआईटी बोलते हैं। अरे हाँ या नहीं बोलो। चलो एक काम करते, कंबाइंड लेवरेज बाद में लिखाऊंगा, नहीं तो तब तक तुम लोग बेहोश हो जाओगे, ठीक है क्या? आ जाओ, एक बार डिस्कस कर रहे हैं हम, आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप मुझे पहले सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज समझा रहा हूं, फिर एक एक करके डिग्री समझेंगे, हाँ या ना बोलो। ऑपरेटिंग लेवरेज, सेल्स फॉर एग्जांपल, पर यूनिट भी बात हो सकती है, टोटल में भी बात हो सकती है। पहले पर यूनिट समझा रहा हूं मैं। ये डस्टर बेचता हूं, क्या बेचता हूं? डस्टर। यहां देखो, यहां देखो, ये डस्टर बेचता हूं। ये डस्टर कितने रुपए का बिकता है? 100 रुपए का। कितने का बिकता है? 100। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 100 रुपए। हाँ बोलो ना यार। इसको बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है, क्या लगती है? वेरिएबल कॉस्ट, वो लगती है 60 रुपए। क्या लगती है? 60 रुपए। तो 40 रुपए जो बचा वो मेरा क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन। एक चैप्टर पढ़ोगे अभी आप, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑपरेशनल प्रॉफिट, आखिरी चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये समझो होता क्या है पूरा, मैं फिर से ये चीज सेम समझाता हूं, अभी फिर से समझा देता हूं। मेरा बिजनेस है, काय का बिजनेस है? डस्टर का। ये कितने का बिकता है? 100 रुपए का। और कितने का बनता है? 60 रुपए का। कितने रुपए बचते हैं? 40। एक डस्टर से कितने बचते हैं? 40। अब मैंने 100 डस्टर बना लिए। कितने डस्टर बना लिए? 100। तो कितने बच गए मेरे पास? 40 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 4000। और अगर मैंने 1000 डस्टर बना दिए तो 40,000। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 डस्टर बनाए तो कितने हो गए? 40,000। हर डस्टर से कितने बच रहे थे? 40। तो एक डस्टर यहां बेचा 40, 40, 40, 40, 40, बचा बचा के 1000 डस्टर में कितने बचा लिए? हाँ या नहीं? यानी मेरे पास कितने बचे हैं? 40,000। क्या इसको मैं अपना प्रॉफिट बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि अभी इसमें से मैंने कोई भी फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं किया है। क्या मैं जिस जगह में बिजनेस कर रहा होऊंगा तो कुछ ना कुछ मेरा फिक्स कॉस्ट आ रही होगी? बोलो हाँ। जैसे कि रेंट हो सकता है, कोई मैंने फिक्स बंदा अकाउंटेंट रखा हो या लेबर ही रखा हो जिसको फिक्स सैलरी देता हूँ, तो वो भी मेरी क्या हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट। बोलो हाँ। मैंने इकट्ठे किए हैं 40,000। कितने इकट्ठे किए हैं? 40,000। इसमें से कुछ दूंगा फिक्स कॉस्ट। कुछ क्या दूंगा? फिक्स कॉस्ट। हाँ बोलो ना यार। कुछ क्या दूंगा? फिक्स कॉस्ट। और बाकी जो बचेगा मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर 1000 बेचे तो कितने हो गए थे? 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1 लाख की सेल्स। 60 इंटू 1000, 60,000 की वेरिएबल कॉस्ट। 40,000 का क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। अरे हाँ बोलो ना यार। इसमें से क्या माइनस करी? फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करी? फिक्स कॉस्ट। अज्यूमिंग मेरी 25,000 रुपए फिक्स कॉस्ट है। 25,000 मेरी क्या है? फिक्स कॉस्ट। बाकी जो बचा क्या बच गया? 40 माइनस 25 कितना बच गया? 15। ये 15,000 क्या हो गया मेरा? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। हम उस चैप्टर में उसको प्रॉफिट बोलते हैं, यहां पे उसको क्या बोलेंगे? ईबीआईटी। क्या बोलेंगे? ईबीआईटी। क्योंकि अभी इसमें से सिर्फ बिजनेस की फिक्स कॉस्ट माइनस की है, इंटरेस्ट माइनस नहीं की है। अज्यूमिंग मैंने जो फिक्स कॉस्ट माइनस की है वो सिर्फ बिजनेस की ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट है। कौन सी फिक्स कॉस्ट है? ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। कितनों को यह बात समझ में आई? अच्छा, अब वर्ड समझ में आया कि इसको कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों बोला? क्यों बोला? Every unit was contributing. Every unit was contributing 40 rupees. Every unit was contributing 40 rupees for fixed cost and profit. For fixed cost and profit. हमने कितना कंट्रीब्यूशन इकट्ठा कर लिया है? 40,000। एक डस्टर कितना लाया? 40। दूसरा कितना लाया? 40। तीसरा कितना लाया? 40। ऐसे करते करते
एक बार भी कैश नहीं छूटा, ठीक है। ऐसे करते करते 1000 डस्टरों ने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया, 40,000। कितना कंट्रीब्यूशन कर दिया, 40,000। इसमें से क्या माइनस करी, ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ गई, ईबीआईटी। क्या आ गई, ईबीआईटी, हाँ या नहीं बोलो। और अगर इसमें से अब मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं, ये काय को मर रहा बीच बीच में, क्या माइनस कर दूं, इंटरेस्ट माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा बेटा, ईबीटी। क्या आ जाएगा, ईबीटी। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, और ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ईबीटी। हाँ यानी बोलो ना, ईबीटी माइनस टैक्स इज पैट या ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अरे हाँ बोलो ना यार, मैं चाहता हूं अपनी नोटबुक में पूरा बनाऊं, मैं 2 मिनट में अपनी पेंसिल चार्ज करूंगा। लेकिन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बोल रहा हूं ना मैं। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताता है, अभी लिवरेज मैंने नहीं समझाया है, मैंने अभी आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट बताया। सेल्स में से वेरिएबल्स माइनस किया तो क्या आ गई, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो क्या आ गया, ईबीआईटी। और उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो क्या आ गया, ईबीटी। अभी लिवरेज की मैंने कोई बात यहां पे करी ही नहीं है, जब करूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या हुआ बेटी, हो होश में हो, कितने बजे सोई थी कल, रेंट, सैलरी, ये सब क्या हो गए, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। हाँ बेटा 2 मिनट रुक जाओ। नंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बस बेटा नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। हाँ रहते नहीं होंगे इस साल, ऐसा फिक्स नहीं है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी रखता हूँ कभी नहीं, इस साल रखूंगा ऐसा सोचा है। व्रत बोल रहा है, मैं रखता ही हूँ, बीच में 1 आध साल नहीं रखे थे ऐसा वाला। हाँ बढ़िया आलू की टिक्की टिक्की खाओ, बेहतरीन, मजे ही मजे, क्या दिक्कत है। अष्टमी वाले दिन मैं उपवास खोलूंगा, उस दिन तू खिचड़ी लेके आना भाई, है पहले ही बता दिया मैंने, बुकिंग कर दी है तेरी, नहीं तो मैं तेरे को 2 दिन तक क्लास नहीं बैठने दूंगा फिर। हाँ बेटा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। ईबीआईटी को पीबीआईटी, ईबीआईटी पीबीआईटी एक ही बात होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग को प्रॉफिट बोल देते, जबरदस्ती बैन नहीं है, ईबीआईटी आपने तो पीबीआईटी बोला था, फालतू मत करना मेरे साथ, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या जाएगा बेटा, ईबीटी, या इसको और क्या बोल सकते हैं, पीबीटी। पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। और इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, बहु मारूंगा सुन लो, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पैट। क्या आ जाएगा, पैट। ईएटी भी बोल सकते हैं पर पैट बोलने मजा आता है, बोलो हाँ नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ईबीटी, ईबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू ईएटी या पीएटी। ये हो गई आपकी कहानी, हाँ या ना बोलो। ए लड़की जल्दी करो, हो गया, आगे बात करें। चलिए अब मैंने वही कहानी लेके चलते हैं। क्या कर रहे थे, डस्टर बना रहे थे, क्या बना रहे थे, डस्टर। डस्टर कितने का बिक रहा था, 100 रुपए का पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 60 रुपए पर यूनिट। क्या थी, 60 रुपए पर यूनिट। मेरे साथ बस देखते रहना फुल। यहां पे मैंने 1000 यूनिट बेचे, अगर कितने बेचे, 1000। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, कितने बेचे, 1000, तो मेरी सेल्स कितनी हो जाएगी बताओ, 1000 इंटू 100, 1 लाख। हो मेरे साथ, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 1000, कितनी हो जाएगी, 60,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000, बोलो हाँ या नहीं। जिसमें मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी लगती है, 25,000, तो मेरा ईबीआईटी कितना आता है, 15,000। यहां तक कितने लोग मेरे साथ हैं। अभी सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करता हूं। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब बिजनेस के ऑपरेशन वाले फिक्स कॉस्ट के कारण, बिजनेस वाले
ऑपरेशन वाले फिक्स कॉस्ट के कारण आने वाला रिस्क, एक तरीके से कितना रिस्क या कितना एडवांटेज है इसको समझो। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 40 और मेरा ईबीआईटी कितना है 15, 40 अपॉन 15 करो कितना आएगा? 40,000 अपॉन 15,000, 2 पॉइंट। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? फिक्स कॉस्ट के कारण मतलब मेरा ईबीआईटी 2.66 टाइम्स है। मेरा ईबीआईटी सॉरी मेरा कंट्रीब्यूशन 2.66 टाइम्स है किसके? ईबीआईटी। क्या बात समझ में आ रही है? मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 2.66 टाइम्स है किसके? ईबीआईटी के। यानी कहीं ना कहीं इतने का फर्क है, इतने का फर्क है किस में? मेरी फिक्स कॉस्ट में। मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट के कारण मेरे को इतना झेलना पड़ रहा है। सपोज मेरी फिक्स कॉस्ट 0 होती तो क्या होता? कंट्रीब्यूशन 40 और ईबीआईटी भी कितना होता? 40। यानी कोई लिवरेज नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता। हाँ बोलो ना यार। यहां पे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 40। यानी मैंने अपने धंधे से कितना कमाया था बिना फिक्स कॉस्ट के? 40। कितना कमाया था? 40। आफ्टर फिक्स कॉस्ट कितना कमाया? 15। कितना कमाया? 15। यानी 2.66 टाइम्स। कितना बेटा? 2.66 टाइम्स क्या आ रहा है? मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज आ रहा है। एक बार मैं चाहूंगा थ्योरी रीड करो, क्या लिखा है इनने। The leverage associated with investment activity is called operating leverage. It is caused due to fixed operating expenses in the company. Operating leverage defined as the company's ability to use fixed cost to magnify its effects changes in sales on its earnings before tax. Operating leverage consists of two important costs: fixed cost and variable cost. When the company is said to have high degree of operating leverage, it employs a great amount of fixed cost and smaller amount of variable cost. Thus, the degree of operating leverage depends upon the amount of various cost structure. Operating leverage can be defined with the help of break-even analysis. ये बात की कहानी है। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और समझाता हूं मैं, सुनना ध्यान से। पहले यहां पे मेरे साथ रुकना। सेल्स कितनी थी? 1 लाख। सेल्स कितनी थी? 1 लाख। सेम अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोई और बिजनेस का। सेल्स कितनी है? 1 लाख। वही वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60,000। कंट्रीब्यूशन कितना है? 40,000। ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो ईबीआईटी कितना है? 30,000। बोलो हाँ या नहीं? या एक काम करते हैं, इसको ले लेता हूं मैं। हाँ ठीक है, 30,000 कितना आएगा बताओ? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 40 अपॉन 30। एक बार आया था 40 अपॉन 15 और एक बार कितना आया है? 40 अपॉन 30। बताओ कितना आएगा? 2.66 और 1.33। क्या मतलब है इसका बताओ मुझे? कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना था यहां पे? लगभग 2.5 गुना। कितना था? 2.5 गुना। और यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? 1.33 टाइम्स। कितना है? 1.33 टाइम्स। मतलब यहां पे फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट कम है और यहां पे फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट ज्यादा है। कितनों को बात समझ में आई? यहां पे बिजनेस के ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट कितना है? 2.5 गुना। कितना है? 2.5 गुना। यानी कि मेरी जो अर्निंग है वो 2.5 गुना बढ़ सकती थी अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होती तो। हाँ या नहीं बोलो ना। और यहां पे मेरी अर्निंग जो है वो कितने बन सकती थी? 1.33 टाइम्स। कितना बढ़ सकती थी? 1.33 टाइम्स। किसके? कंट्रीब्यूशन के। क्या बात समझ में? मतलब मेरी अर्निंग 1.33 टाइम्स होती अगर मेरी फिक्स कॉस्ट नहीं होती तो। यानी कि यहां पे क्या है? फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट ज्यादा है और यहां पे फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट कम है। अब दूसरे तरीके से बोल के बताता हूं, सुनना। एक फर्म है ए, एक फर्म है ए और एक फर्म है बी। तुम समझ जाओगे इस वाले एग्जांपल से। एक फर्म है ए, एक फर्म है बी। एक फर्म का ऑपरेटिंग लिवरेज है 5 और दूसरी फर्म का ऑपरेटिंग लिवरेज है 1। क्या समझ में आ रहा है? कि ये वाली कंपनी की फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आया नहीं बोलो? और ये वाली कंपनी की फिक्स कॉस्ट बहुत कम है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। बोलो हाँ। अब इसको यूज कहां आएगा? ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज कहां आएगा? मैं किसी कंपनी को डेट देने जा रहा हूं। क्या देने जा रहा हूं? डेट या इक्विटी देने जा रहा हूं। मैं किसी कंपनी में शेयर खरीदने वाला हूं। एक इसकी कंपनी है, किसकी कंपनी है? बोलो हाँ या नहीं? दो कंपनियां हैं, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। सुनना ध्यान से। एक कंपनी क्या है? ए, एक कंपनी क्या है? बी। इसका ऑपरेटिंग लिवरेज है 5 और इसका ऑपरेटिंग लिवरेज है 1। मैं कंपनी में इक्विटी खरीदने जा रहा हूं। बोलो हाँ या नहीं? अब मेरे दिमाग में दो बातें चलेंगी। एक बात तो क्या चलेगी? यार इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट वैसे ही बहुत हाई है, मतलब इसकी जिसकी 5 है उसकी फिक्स कॉस्ट वैसे ही बहुत तेज है। अभी इसमें ये डेट भी लेगा आगे चल के
फिर उसमें इंटरेस्ट भी चुकाएगा, और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या बात समझ में आ रही है? यानी यहां पे रिस्क ज्यादा है। यहां पे रिस्क क्या है? ज्यादा। क्यों रिस्क ज्यादा है? कि अगर मान के चलो थोड़ा सा भी इस कंपनी की सेल्स गिरी, इस कंपनी की सेल्स क्या हुई? गिरी, जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? 5। ये फिक्स कॉस्ट को सह नहीं पाएगी, ये फिक्स कॉस्ट को सह नहीं पाएगी, फिर ऊपर से इसको भी इंटरेस्ट भी चुकाना है और बाद में मेरे को पैसा मिलेगा। इसीलिए ये थोड़ी ज्यादा रिस्की है, ये थोड़ी कम रिस्की है। कितनों को बात समझ में आई? इसलिए मैंने आपको क्या बताया था, ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है? फिक्स कॉस्ट के कारण आने वाला रिस्क। फिक्स कॉस्ट के कारण आने वाला रिस्क। जब तुम रिजल्ट सोचोगे तुमको समझ में आएगा। अब एक कंपनी है, उसकी ऑपरेटिंग लेवरेज है 10, एक की है 5 और एक की है 1। क्या समझ में आ रहा है? 10 वालों की फिक्स कॉस्ट बहुत हाई है, इसकी फिक्स कॉस्ट कम है, और इसकी फिक्स कॉस्ट और कम है। जिसकी फिक्स कॉस्ट हाई है उसका रिस्क भी क्या है? हाई है। बोलो। अब अच्छा, रिस्क हाई है तो रिटर्न आने के चांसेस भी हाई है। हाँ या नहीं? बोलो। हाँ, मतलब रिस्क है ना, मतलब रिटर्न। अल्टीमेटली आदमी क्यों जाता है हाई रिस्क में? क्योंकि ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस है। हाँ या ना? बोलो। कितनों को समझ आ गया? तो ये होता है तुम्हारा कौन सा लेवरेज? ऑपरेटिंग। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो जाता है? हाँ, नहीं, हम फिक्स कॉस्ट के कारण, ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ही मैंने क्या बताया? फिक्स कॉस्ट के कारण आने वाला रिस्क। क्या बताया? फिक्स कॉस्ट के कारण आने वाला रिस्क। ठीक है क्या? आगे बात करते हैं एक बार। वेरिएबल कॉस्ट रहता है, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा तभी तो फिक्स कॉस्ट निकालोगे। हम देख क्या रहे हैं कि आपका फिक्स कॉस्ट का कितना इंपैक्ट है। हम लेवरेज में यही देखना चाहते हैं ना कि किसी भी कंपनी की कितनी फिक्स कॉस्ट है। एक जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको। कोई एक ट्यूशन चला रहा है। क्या चला रहा है? ट्यूशन। और हम चला रहे हैं इंस्टीट्यूट। सारे रुक तो जाओ पहले ही आप, ठीक है? एक जन क्या चला रहा है? ट्यूशन। और एक जन क्या चला रहा है? इंस्टीट्यूट। ट्यूशन क्या होती है कि भैया आपका घर है, आपने घर के ऊपर में एक रूम बना दिया, वहां पे आप ट्यूशन चला रहे हो। बोलो हाँ नहीं? और हम क्या चला रहे हैं? इंस्टीट्यूट। तो हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा क्या रहेगी? हाई रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हमने इसे एक जगह लगा, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना रखा है, फिक्स कॉस्ट बना रखी है, स्टाफ लगा रखा है, सारी चीजें। हाँ ना? बोलो ना यार। और एक ट्यूशन वाले सर ने क्या रखा रखा है? कुछ नहीं, सिर्फ एक मतलब एक रूम है जहां पे कुर्सियां टेबल है, कोई स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ ना? बोलो ना यार। तो इस बिजनेस का स्ट्रक्चर हाई है, ज्यादा रिस्की भी है। बोलो हाँ नहीं? अगर मान के चलो किसी साल में बच्चे कम हुए तो हम लॉस में जा सकते हैं, लेकिन ये लॉस में कम जाएगा क्योंकि क्या होगा? इनका फिक्स कॉस्ट कम है। बोलो हाँ नहीं? लेकिन इसमें मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ के भी चांसेस है, इसमें मल्टीपल टाइम ग्रोथ के चांसेस कम है। क्या बात समझ में आ रही है? कुल मिला के आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण आने वाला रिस्क इज नोन एज व्हाट बेटा? ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग लेवरेज। आपको एग्जाम में से फॉर्मूला पुट करके आना है। क्या होता है फॉर्मूला? बताओ। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। हाँ या ना? बोलो। पक्का? देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक बार। एक चीज और डिग्री बता दूं क्या? 2 मिनट रुकना बस। हाँ, मुझे ना ये फॉर्मूले में डाउट आ रहा है। एक इसका फॉर्मूला होता था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स होता था। ये ज्यादा फॉर्मूला वो चलता है, ये क्यों लिखा हुआ है? आई एम इन डाउट। ये भी है पर ज्यादा। क्या? परसेंटेज चेंज इन, ये बेटा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लिखो। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, उसको भी मैं चेक करवाऊंगा। मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर फॉर्मूला ये है। एक बार स्कैनर खोल के देखो, स्कैनर में कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। रक्कू दीदी वो माइक की सेल दे दो।
चलो छोड़ो, आओ क्वेश्चन देखें। ओए कौन गया, निकिता कहीं ना बाहर, बेटा सेल के रक्कू। चलो यहां तक हो गया। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं एक मॉड्यूल का आपका। क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग, सेल दे दे, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा डिटरमाइन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज विच हैज द ग्रेटर बिजनेस रिस्क। देखो सेल्स कितनी दी है, 25 लाख, सेल्स कितनी दी है 25 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी दी है 7.5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स कितनी दी है 50%, कितनी दी है 50%। ये एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, इससे तुमको काफी क्लैरिटी आएगी। देखना ध्यान से, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप नहीं करेंगे, यहां देखेंगे। एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, दोनों की सेल्स दी है, क्या दी है सेल्स, कितनी सेल्स दी है मुझे बताओ 25 लाख, और क्या दी है 30 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है बताओ मुझे, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ये खराब वाली हटा दे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है 50% ऑफ सेल्स, 50% ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी 12.5 लाख, 15 लाख, दोनों की सेम है नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, पहले एक कंपनी को सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। एक ही 50% बोली थी ना ने, ठीक है। तो कितना आ गया 12,50,000, कितना बच गया 12,50,000। ये क्या आ गया आपका कंट्रीब्यूशन, क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। क्या माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट, कितनी फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे 7.5 लाख, माइनस करके बताओ कितना आएगा, कितना आ गया 5 लाख। एक बार इसका ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, 12.5 डिवाइडेड बाय 5, 2.5 टाइम्स, टाइम्स में लिख रहे हैं ना लोग, 2.5 ही लिख रहे हैं। चलो कितना है ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5। कितनों को ये समझ में आया, क्या किया, हाथ उठाओ। वेरी सिंपल। यहां पे कितना है फिक्स कॉस्ट, जितने के वेरिएबल कॉस्ट कितनी बोली है 25%, तो निकालो 30 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 7.5 लाख। हाँ बेटा, हाँ कितना आ जाएगा 30 लाख माइनस 7.5 लाख, कितना आएगा बताओ 22,50,000, राइट। फिक्स कॉस्ट कितनी है बताओ मुझे, इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 15 लाख, कितना आ जाएगा, ओके। अब इसका बताओ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, 22 डिवाइडेड बाय 22, 50। बताओ किसकी फिक्स कॉस्ट की रिस्क ज्यादा है, बताओ किसकी फिक्स कॉस्ट की रिस्क ज्यादा है, बी। एक लॉजिक ये भी देखो ना, इसका वेरिएबल कॉस्ट, इसका कंट्रीब्यूशन कितना था 12,50, इसका कितना था 22 लाख, यानी मेन ज्यादा धंधा कौन कर रहा है बी। देखो ना भाई, इसकी सेल 25 लाख है, इसकी सेल 30 लाख है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट भी कम है, मतलब ये तो 22-30 लाख की सेल में 22-50 बचा ले रहा है, और ये 25 लाख की सेल में 12-50 बचा रहा है। क्या बात समझ में आ रही, इसकी वेरिएबल कॉस्ट बहुत हाई है, इसका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। हाँ बोलो ना यार, इनका कंट्रीब्यूशन में ही कितना फर्क है, लेकिन आखिरी में प्रॉफिट देखो इसका कितना ज्यादा फर्क नहीं आया, क्योंकि 12-50 की सेल्स कंट्रीब्यूशन में इसके पास कितना है 7.5 लाख, और इसके पास 22-50 में कितना है 15 लाख, यानी कि इसकी फिक्स कॉस्ट क्या है बहुत हाई है। इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है बहुत हाई है, कंट्रीब्यूशन 22-50 था और 15 लाख फिक्स कॉस्ट थी, यहाँ 12.5 लाख कंट्रीब्यूशन था और 12.50 में कितना था 7.5 लाख। हाँ या ना बोलो, कितना आ गया, सीधे सीधे फिक्स कॉस्ट डबल है, देख रहे हो, सीधे सीधे फिक्स कॉस्ट डबल है, जबकि कंट्रीब्यूशन। हाँ कितनों को समझ आ गया क्या हुआ, यानी कि इनकी ऑपरेटिंग लिवरेज क्या आ गई, हाई आ गई। इनकी ऑपरेटिंग लिवरेज कितनी आ गई, ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ कंपनी बी इज हायर दैन ऑफ कंपनी ए, कंपनी बी हैज हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वेरी प्रोपोर्शनेटली विल सेल्स इज हायर द कंपनी बी एज कंपेयर टू कंपनी ए। अब एक काम करते हैं, यहां तक समझ आया सबको, अरे हाँ बोलो ना यार। अब अपन अज्यूम करते हैं, थोड़ा सा हैवी करूं, लिख लो बेटा, जल्दी नोट कर लो। क्या, हाँ पढ़े। कौन नहीं आया आज,
क्यों चले गए? है ना भाई, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है। अगर तुम्हारी सेल्स में ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिला के सेल्स होती है, अगर तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कम है तभी तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा, और अगर तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? कम आएगा। फिर से पढ़, क्या लिखा है? मतलब उनका ये कहना है कि फिक्स कॉस्ट ज्यादा लग रही है आपकी, तो कंपैरेटिवली वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आपकी? कम होगी फिक्स कॉस्ट के मुकाबले। मत परेशान हो, उसके लिए मेन कॉन्सेप्ट यही है। अभी जो मेन एक चीज समझाने वाला हूं उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। 5। बेटा ये हो गया, जल्दी करो, मैं एक मेन चीज सिखाना चाह रहा हूं, अगर सीख पाओ तो। जल्दी करो प्लीज। चलो, लिख लिया इतना सबने? बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, हायर फिक्स, हायर रिस्क मतलब हायर प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ एडवांटेज भी तो होना चाहिए रिस्क लेने का। क्या एडवांटेज है?
देखो रिटर्न ज्यादा मिले कैसे पता चलेगा, समझा रहा हूं। सपोज दोनों की सेल्स डबल हो गई, दोनों की सेल्स क्या हो गई, डबल। तो अब सिनेरियो 2, ये बुक में नहीं दिया, ये अपन बना रहे हैं, ठीक है। केस 2 क्या है, केस 2 दोनों की सेल्स क्या कर दो, डबल। अब बताना क्या होगा, बताओ। दोनों की सेल्स डबल करी, कितनी हो गई, 25 लाख से डबल कितनी हो जाएगी, 50 लाख, ठीक है। अच्छा इनने क्या बोला था, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, 50% ऑफ ए, कितनी होती है, 50% ऑफ ए, यानी कितनी हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, 25 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 25 लाख। हाँ, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, कितनी रहेगी बताओ, 7.5 लाख। हाँ माइनस करो कितना आएगा, 17,50,000। हाँ या नहीं, ये समझ आ रहा है। अच्छा बताओ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आया, ये 5 लाख से कितना हुआ, 17.5 लाख। 5 लाख से कितना हुआ, 17.5 लाख। कितने परसेंट का चेंज है, निकाल पाओगे चेंज, परसेंटेज कैसे निकालते पता है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। अरे यार डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, इतनी मैथ्स बननी चाहिए यार। 17.5 माइनस 5, 12.5 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना था, पुराना वाला लेंगे ना बेटा, 5 लाख इंटू 100, इंटू 100, 250। कितना आया, 250, यही आया। 250% परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अरे हाँ बोलो ना यार। और सेल्स कितने से चेंज हुई थी बताओ, 25 लाख का कितना हो गया था, 50 लाख, यानी कितने का डिफरेंस है, 25 डिवाइडेड बाय 25। अरे डबल हुआ है मतलब 100% का चेंज है ना, हाँ बोलो ना यार। नहीं आया, क्या समझ में आया इससे, जब सेल्स को 100% से बढ़ाया है, सेल्स को 100% से बढ़ाया है, तो ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ गया है, 250% से। कितने परसेंट से बढ़ गया है, 250। अरे यार मैंने सेल को डबल किया, सेल को क्या किया, डबल, तो मेरी ईबीआईटी डबल नहीं हुई, 2.5 टाइम्स, 250 गुना बढ़ी। अरे हाँ बोलना यार, मैंने सेल्स को बढ़ाया 100% से, 25 का कितना किया, 50। कॉमन सेंस सोचो, यहां देखो यहां देखो यहां देखो, सेल्स कितनी थी, 25, सेल्स कितनी थी, 25। अगर 25 से 50 हुई है तो ईबीआईटी 5 का 10 होना चाहिए था ना, बोलो हाँ। लेकिन ये कितना हुआ है, 7.5। कितना हुआ है, 7.5, क्योंकि सब चीज डबल हुई पर फिक्स कॉस्ट डबल नहीं हुई, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो क्या होती है, फिक्स। हाँ बोलो ना यार, फिक्स कॉस्ट का हमको बेनिफिट मिला, क्लियर है। कितने परसेंट का चेंज आया है, 250% का। कितने परसेंट का चेंज आया है, 250% का। जब सेल्स कितने से बढ़ी है, 100 से। कितने से बढ़ी है, 100 से। कितनों को समझ आया। अब अगर आपको समझ आया तो मुझे लॉजिक बस एक बार एक चीज बताना, अगर मैं कंपनी बी की सेम चीज करूंगा, अगर मैं कंपनी बी की सेम चीज करूंगा तो जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, ज्यादा आएगा 250 से कि कम आएगा, 250 से ज्यादा आएगा कि 250 से कम आएगा, 250 से ज्यादा आएगा। करके देखते हैं, एक काम करते हैं, इसकी सेल्स को डबल करते हैं, कितनी हो जाएगी, 30 लाख की जगह कितनी हो जाएगी, 60 लाख। हो मेरे साथ, वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट बोला था, 25%। लो 60 लाख का 25%, सॉरी 45 लाख क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट देखो कितना आएगा, 15, सेम ही रहेगा। कितना बचेगा, हाँ कितने परसेंट चेंज है ईबीआईटी में, ये अब आपको बनना चाहिए यार। कितने परसेंट चेंज है बताओ, 30 लाख से कितना हो गया है, 7.5 लाख। 30 लाख माइनस 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 7.5 लाख इंटू 100। अगर ये नहीं सोच पा रहे हो तो समस्या है, कितना आ रहा है बताओ मेरे को, 30 लाख माइनस 7.5 लाख डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू 100। पिछला वाला 7.5 ही था ना, हाँ कितना आ गया, 300%। और सेल्स तो हमने 100% से ही बढ़ाई थी, हाँ या बोलो ना यार। यानी जब वहां पे हमने सेल को 100 से बढ़ाया, वहां पे जब हमने सेल को 100 से बढ़ाया तो हमारा ईबी गारंटी कितने से बढ़ा, 250% हुआ। यहां पे हमने जब 100 को उससे 100 से बढ़ाया तो ये कितना हो गया, 300%, क्योंकि दूसरे वाले में फिक्स कॉस्ट क्या था, ज्यादा था। फिक्स कॉस्ट क्या था, ज्यादा था। मैग्नीफाइंग इफेक्ट क्या मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा। कितनों को समझ आया,
अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो समझ में आएगा। हाँ, डिवाइड, और भाई परसेंटेज निकालना है ना, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, 30 डिवाइडेड बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 100। यहां देखो हुआ क्या, सुनो ध्यान से। एक कंपनी ए है, मुंडू डियर को स्ट्रेट बैठो, डेट टाइप बैठे हो। एक कंपनी कौन है, ए। कितनी ऑपरेटिंग लेवरेज है उसकी, एक उसकी पहले वाली की सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज कितनी आई थी, 2.5, और दूसरे वाली कितनी आई थी, 3। मतलब कि किसके पास फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ए के पास की बी के पास। अगर मैं सब चीज डबल करूं, सुनना ध्यान से, मेरा एक बिजनेस है, मैं सेल्स को डबल करता हूं, मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाती है, डबल। मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाती है, डबल। लेकिन मेरी फिक्स कॉस्ट डबल नहीं होती, मेरी फिक्स कॉस्ट डबल नहीं होती। बोलो हाँ नहीं, तो मेरे को फायदा बढ़ जाएगा, मेरा फायदा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पहले यहां वहां पे देखो, पहले 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए 7.5 लाख की फिक्स कॉस्ट को झेल रहे थे। हाँ बोलो ना यार, नहीं आ रही बात समझ में। 12.5 लाख के कंट्रीब्यूशन कितना झेल रहा था, 7.5, और अब साढ़े, अब 25 लाख की कंट्रीब्यूशन को कितना फिक्स कॉस्ट झेलना है, 7.5 लाख। क्या बात समझ में आ रही है, मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ा, मेरी सेल्स बढ़ी, मेरी कंट्रीब्यूशन बढ़ी, पर मेरी फिक्स कॉस्ट उतनी ही रही। क्या बात समझ में आ रही है, तो मुझे बेनिफिट मिला। बोलो हाँ नहीं, सेल्स बढ़ी 100 से, सेल्स बढ़ी 100 से, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ा 250 से। अरे हाँ बोलना यार। लेकिन वही दूसरी कंपनी के पास फिक्स कॉस्ट और ज्यादा थी, तो इसको बेनिफिट और मिलेगा। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब फिक्स कॉस्ट बढ़ती है, जब फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट जो है वो आपको रिस्क देती है, क्या देती है, रिस्क देती है, तो हायर रिटर्न भी देती है। क्या देती है, हायर रिटर्न देती है। कितनों को बात समझ में आई। अगर मैं एक बड़ी प्रॉपर्टी में बिजनेस करूंगा, ज्यादा रेंट भर रहा हूं, तो हो सकता है आज मेरा कंट्रीब्यूशन कम है तो मेरे को प्रॉफिट कम हो रहा हो, लेकिन यहां पे क्या है, मेरे पास सेल्स बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। हायर द ऑपरेटिंग लेवरेज, हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। कितनों को बात समझ में आई। एग्जाम में कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दैट्स इट। क्या क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। या तो फिर दूसरा क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जो हमने अभी किया। क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या बात समझ में आ रही है। और कोई भी परसेंटेज आपको निकालते आना चाहिए यार। बताओ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकलता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकलता है, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ईबीआईटी इनटू 100। नहीं आई बात समझ में, क्या है, चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इनटू 100। अगर मुझे बताओ आपका ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यहां पे कितना आया था, 250/100। कितना आया था, 250/100, यानी कितना आ जाएगा, 2.5। कितना आ जाएगा, 2.5। आया कि नहीं आया, वही जो आपका यहां पे आया था 2.5। और यहां पे कितना आया था, 300/100, यानी यहां पे कितना आया था, 3। कितनों को बात समझ में आ गई, बोलो। दोनों में आंसर क्या आया, सेम। हाँ दोनों में आंसर सेम आया, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, डिग्री में आपको वो लगाना पड़ता है, उसमें आपको वो लगाना पड़ता है। हाँ, आया कि नहीं आया। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। लिखो, मैं दो कंपनी ना देके एक ही कंपनी दे रहा हूं। सेल्स है 25 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 40%, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी निकालना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी निकालना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 60%। पहला वाला तो इजी कर लोगे, ऑपरेटिंग लेवरेज तो।
भाई पहला तो आ गया होगा ऑपरेटिंग लिवरेज। कितना आया ऑपरेटिंग लिवरेज बताओ मुझे। देखो मैं बता रहा हूँ करने का तरीका। सेल्स लिखो कितनी आएगी, सेल्स सेल्स कितनी आएगी 25 लाख। हाँ। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी आप बताओ। वेरिएबल कॉस्ट कितनी बोली 40%। 25 लाख का 40% निकालो कितना आएगा, सॉरी 10 लाख। तो 25 लाख माइनस 10 लाख कितना हो जाएगा बताओ 15 लाख। क्या आ गया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, क्या हो गया कंट्रीब्यूशन। माइनस क्या किया तुमने फिक्स कॉस्ट, क्या किया माइनस फिक्स कॉस्ट। कितनी थी फिक्स कॉस्ट 4 लाख। तो 15 लाख माइनस 4 लाख कितना आ गया मुझे बताओ 11 लाख। ये क्या आ गया बेटा ईबीआईटी। क्या आ गया ईबीआईटी। कितनों को समझ में आया हाथ उठाओ। फॉर्मूला पुट किया 15 डिवाइडेड बाई 11 कितना आएगा आंसर बताओ फटाक से। 15 डिवाइडेड बाय 11, सॉरी ये क्या आ गया। अगर इसको परसेंटेज मेथड से निकालना हो तो उसने क्या बोला था सेल्स इंक्रीज बाय 60%। सेल्स इंक्रीज बाय 60%। 25 लाख प्लस 60% करो कितना होगा। कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आपको तो समय लगना ही नहीं चाहिए यार। कितना आ जाएगा 40 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी जितनी थी, कितनी थी 40%। परसेंटेज में तो 40% रहेगी, बोलो हाँ या नहीं। तो 40 लाख का 40% निकालो कितना आएगा 16 लाख। पक्का। अरे यार इजी है यार। हाँ बोलो ना यार। अब क्या हो जाएगा 40 माइनस 16 कितना होगा बताओ। कितनों को यहां तक समझ में आ गया। इसमें से क्या माइनस करी फिक्स कॉस्ट, वो तो सेम ही है। कितना आ जाएगा 4 लाख। कितना आ गया 20 लाख। अब मुझे बताओ कैसे करोगे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यार बहुत बहुत सिंपल है, पिटने वाले काम मत करना। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकलेगा, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ईबीआईटी इनटू 100। अरे हाँ यार कोई भी परसेंटेज चौथी क्लास से सीख रहे हैं। चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ईबीआईटी इनटू 100 कितना आएगा 20 माइनस 11 कितना आएगा बताओ 9 लाख। कितना आएगा 9 लाख। सॉरी ये तो मिटा कर दिया इसको मैंने। हाँ कितना आएगा चेंज इन ईबीआईटी कितना आया 9 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 100 कितना आएगा बताओ। सॉरी 81.81%। हाँ और परसेंटेज इन सेल्स कैसे आएगा, चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सेल्स इंटू 100। करो कैसे करोगे। कितना आएगा करो। अबे गधो क्वेश्चन में दिया है सेल 60% से बढ़ी है, करोगे तो 60 ही, तुम्ही तो बढ़ाई थी 60%। चेंज वापस से निकालोगे 60 ही तो आएगा। अरे हाँ पक्का ना बेटा। 40 माइनस 25 डिवाइड बाय 25 करोगे तो 60 ही आएगा। क्वेश्चन में दे रखा था, तुम्ही ने बढ़ाया 60% से। हाँ या ना बोलो। तो कितना हो जाएगा 60। 81.81 डिवाइडेड बाय 60% कितना आएगा बताओ। नहीं 1.36 दोनों में मैच। क्या अबे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आया 81। अरे यार परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आया 81। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आया 60। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वापस सूत्र में आ गया ना 1.36 1. वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो आंसर सेम आ रहा है। अरे हाँ ना बोलो ना यार। हाँ नहीं 1.36 इज द ऑपरेटिंग लेवरेज इन नंबर्स, परसेंटेज में नहीं है। हाँ बेटा लेकिन अपने पास चॉइस नहीं होती ना बेटा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना। अगर हो सकता है तुमको डेटा ही अगर परसेंटेज में दिया होगे तो क्या कर लोगे, क्या बात समझ में आ रही है। इसलिए दोनों करने पड़ेंगे। नहीं समझे सरलीन। ऐसा ब्लैंक देख रही बोली समझ गए, चली गई थी। हाँ 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 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेजेस आर सेम। बस फर्क क्या है नजरिए का फर्क है। क्या नजरिए का फर्क है कि भैया जब 60% से सेल्स चेंज करी, जब 60% से चेंज कर सेल्स करी तो मेरा ईबीआईटी कितने परसेंट चेंज हुआ 81% से चेंज हुआ। क्या बात समझ में आ रही है। अल्टीमेटली 1.36 ही आया। हाँ ना बोलो ना यार। नहीं आया कि आया पक्का आया। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो बन जाएगा। क्लियर है। और क्लियर कुल मिला के ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बोलो। दूसरा मार दूंगा क्या आएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी।
अरे यार, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआई। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। आप लॉजिक पकड़ के चलो ना, ये बता रहा है कि जब आप सेल्स को 60% से बढ़ा रहे हो तो आपका ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 81.81% से बढ़ रहा है। हाँ या ना बोलो, कितनों को समझ में आ गया? हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्या दे दे, ऑपरेटिंग लेवरेज दे दे, परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे दे, और बोले परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल के बताओ। अरे हाँ ना बोलो ना यार, इसलिए दोनों चीजें पता होना जरूरी है। आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब एक बार देख लो आगे, फाइनेंशियल लेवरेज। थक गए हो क्या? वेरी गुड बेटा, बहुत इजी है। देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या था? अब समझ जाओगे ना इजीली। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या था? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो क्या था? ईबीआईटी। हमने फॉर्मूला क्या बनाया था ऑपरेटिंग लेवरेज का? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, यानी फिक्स कॉस्ट के पहले का प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट के बाद का प्रॉफिट। अरे यार, फिक्स कॉस्ट के पहले का प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट के बाद का प्रॉफिट, इससे ये समझ में आता है कि फिक्स कॉस्ट का कितना इफेक्ट है। हाँ ना बोलो ना यार। अच्छा, ईबीआईटी में से क्या माइनस करूंगा? इंटरेस्ट। क्या माइनस करूंगा? इंटरेस्ट। तो क्या आएगा? ईबीटी। क्या आएगा? ईबीटी। अच्छा, अब सिर्फ इसको देखना, मुझे फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट निकालना था, तो फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कि फिक्स कॉस्ट के पहले कितना कमा रहे थे, फिक्स कॉस्ट के बाद कितना कमा रहे हो, इससे समझ में आ रहा था उसका इफेक्ट। बोलो हाँ या नहीं, कि 10 लाख का 5 लाख हो गया तो डबल का इफेक्ट हो गया। हाँ ना बोलो ना यार, पक्का। अब खुद मुझे बताओ, इंटरेस्ट का इफेक्ट कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। कैसे निकलेगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। कितनों को समझ आया? अगर जब मुझे फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट देखना तो मैंने फॉर्मूला बनाया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्या बनाया? फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट देखना तो फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब इंटरेस्ट का इफेक्ट देखना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और ऑब्वियस ही बात है ना यार, किसी भी चीज से कितना फर्क पड़ रहा है कैसे देखा जाता है? उसके पहले और उसके बाद। हाँ या नहीं? जैसे कल एब्सेंट थी दीदी हमारी, कल एब्सेंट थी, तो कल उसकी क्लास अगर मेरे को देखना है कि उसके क्लास में आने से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्या है बेटा? एक दिन क्लास में एब्सेंट और एक दिन क्लास में बाद। जिस दिन आई उस दिन हल्ला ज्यादा है। अरे हाँ ना बोलो ना यार, तो कितना लेवल ऑफ हल्ला है उससे आप इफेक्ट निकाल सकते हो। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। क्लियर है? ऑल क्लियर? अच्छा, परसेंटेज। अच्छा, उसके बाद एक काम करते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलो। डिग्री का मैं सीधे क्वेश्चन के थ्रू ही आपको कराऊंगा। अरे हाँ ना बोलो ना यार। अच्छा, कंबाइंड लेवरेज क्या होगा? दोनों को मिक्स। दोनों को मिक्स। तो अब बताओ, क्या अब खुद से बताओ, अगर मेरे को चाहिए कि फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों के पहले का और बाद का इफेक्ट, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। हाँ ना बोलो। तो यही मैंने आपको फॉर्मूले सबसे पहले लिखवाए थे जब आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था। अब मुझे लगता है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। देखो, जब मुझे फिक्स कॉस्ट का देखना था तो फिक्स कॉस्ट के पहले फिक्स कॉस्ट के बाद, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। हाँ बोलो ना यार। अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज क्या था? इंटरेस्ट के पहले इंटरेस्ट के बाद। क्या हो जाएगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हाँ यानी बोलो, पक्का। और कंबाइंड लिवरेज क्या हो जाएगा? दोनों के पहले, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कितनों को समझ आया? अच्छा, दोनों को कंबाइन करके आ रहा है, दोनों को कंबाइन करके भी बोल सकते हैं कंबाइंड लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज करो, यहीं देखे देखे करो। अबे ये ईबीआईटी ईबीआईटी कट जाएगा। हाँ बोलो ना, लगे थे पेन लेके हैं, नहीं तो ठीक है। ये ईबीआईटी ईबीआईटी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो जब न्यूमेरिकली निकालना हो तो कंबाइंड लेवरेज का एक फॉर्मूला और होता है। वो क्या होता है? क्या होता है एक और फॉर्मूला बताओ? ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। डेड हो गई है तो। अरे हाँ बोलो ना यार। नहीं आया कि आया?
बहुत सरल है बेटा। ऑपरेटिंग लेवरेज बोलो, फिक्स कॉस्ट के पहले, फिक्स कॉस्ट के बाद। अरे क्या क्या क्या, फिक्स कॉस्ट के पहले और फिक्स कॉस्ट के बाद। सोना नहीं है, क्या था पहले? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के पहले और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बाद। फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन अपॉन, हाँ, और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, इंटरेस्ट के पहले इंटरेस्ट के बाद। तो क्या हो जाएगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। बोलो हाँ नहीं? और कंबाइंड लेवरेज दोनों के पहले दोनों के बाद, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। हाँ या नहीं? और कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला एक और हो जाता है, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। हाँ या ना बोले? पक्का? अभी फाइनेंशियल ब्रेक इवन नहीं पढ़ाना है तुम लोग को। ये देख लो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। हाँ या ना बोलो? पक्का? एक सेकेंड और देखो, फिर मैं कौन कल करेंगे? सब आज करेंगे साले। हम्म, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले एक बस ये फाइनेंशियल लेवरेज का क्वेश्चन कर लो। कंपनी एज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल 1 लाख, 8% डिबेंचर। द प्रेजेंट EBIT इज 50,000। कैलकुलेट फाइनेंशियल रिजल्ट अज्यूमिंग दैट द कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या दिया हुआ है? EBIT दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? EBIT। उसमें से क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा? EBT। क्या आ जाएगा? EBT। देखो EBIT दिया था 50,000, दिखाई देता हूं सीधे। क्या माइनस किया? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट माइनस किया? 1.25 का 8%। कितना आ गया? 1.25 का 8%, 10,000। क्या आ गया? EBT। टैक्स रेट कितना था? 50%। माइनस कर दिया, क्या आ गया? पैट। क्या आ गया? पैट। हमको क्या चाहिए? EBIT अपॉन EBT। क्या चाहिए? EBIT अपॉन EBT। EBIT कितना है अपना बताओ? 50,000। और EBT कितना है? 40,000 बिफोर टैक्स है ना बेटा। 50 जो, हमको सिर्फ किसका इफेक्ट देखना है? इंटरेस्ट का। अगर आफ्टर टैक्स लेंगे तो टैक्स का भी इफेक्ट उसमें आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमें तो सिर्फ किसका इफेक्ट चाहिए? इंटरेस्ट का। इसलिए बिफोर इंटरेस्ट और आफ्टर इंटरेस्ट। हाँ यानी बोलो? तो EBIT अपॉन EBT 50 अपॉन 40 कितना आ गया? 1.25। कितना आ गया? 1.25। अरे कराने की जरूरत है क्या? जबरदस्ती तुमको पागल बनाने के लिए, ताकि तुम टैक्स माइनस करके कर दो। क्या हो गया बहन? चलो, आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए। हे राम हे राम। क्या भाई? हाँ भाई, पता नहीं, हाँ वैसे रहता ही हूँ। बात तो सही है। हाँ भाई। एक काम करो ना बेटा, बेटा 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 बेटा, सुनो बेटा। XYZ decides two financial plan and they need 50,000 फॉर टोटल इन्वेस्टमेंट। दो ऑप्शन है, एक प्लान ए, एक प्लान बी। 50,000 रुपया चाहिए है। तो उन लोग सोच रहे हैं कि एक ऑप्शन क्या है, 40,000 का क्या ले लें? डेट। और 10,000 का क्या ले लें? इक्विटी। 50,000 रुपए आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे? 1,000। 1,000 एक 10 रुपए का 1,000। हाँ या नहीं बोलो? दूसरा ऑप्शन क्या है कि 10,000 का इंटरेस्ट ले, डेट ले, और 40,000 का क्या ले ले? इक्विटी। 40,000 क्या ले ले? इक्विटी। एक शेयर कितने का है? 10 का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 4,000। 50,000 रुपए आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर अज्यूम टू बी 5,000। यानी कमाने कितने वाले हैं? 5,000 एंड 12,500। अच्छा, दोनों का अलग अलग है। इसमें कितना कमाने वाले हैं? 5,000। और इसमें कितना कमाने वाले हैं? 12,500। टैक्स रेट कितना है? 50%। टैक्स रेट कितना है? 50%। आपको ईपीएस निकालना है। ईपीएस बनता है? निकालते? जिसको नहीं बना उसको कूट दूंगा। EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या आएगा? EBT। टैक्स माइनस करो, क्या आ जाएगा? पैट। क्या आ जाएगा?
पैट, टैक्स माइनस करने के बाद। अगर नंबर ऑफ, अगर प्रेफरेंसेस होते तो और क्या माइनस करता, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या जाती, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। क्या जाती, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। और उसको डिवाइड करता कैसे, नंबर ऑफ शेयर से। कैसे, नंबर ऑफ शेयर से। तो क्या आ जाता, ईपीएस। क्या आ जाता, ईपीएस। क्या बात समझ में आ रही है। और यहां पे देख लो, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं भी दिए होते तो भी आप निकाल लेते, 10,000 डिवाइड बाय 10 कितना आता, 1,000। और 40,000 डिवाइड 10 कितना आता, 4,000। अरे हाँ बोलो ना यार, ईपीएस निकालो दोनों केस का। उसके बाद छुट्टी कर दूंगा, कॉर्पोरेट अकाउंट उठा लूंगा, ठीक है, रोना नहीं बस। क्या हो गया शैली, पक्का कुछ नहीं हुआ ना। सारे जग में भजो तेरा नाम।
आ गया ईपीएस, कितना आया ईपीएस, कहां जा रही है, बैठ बैठ, कितना आ गया 1.5। तो इनका दोनों केस में ओ हो 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 समझे क्या करना था। अरे एक बार 5,000 के ईबीआईटी के लिए दोनों प्लान, और एक बार 12,500 के लिए ईबीआईटी। मैं वही सोचूंगा ऐसा कैसे कि दोनों की ईबीआईटी अलग अलग दी है, ईपीएस निकालने का फायदा क्या। अरे हाँ ना बोलो ना यार, नहीं समझे। एक बार देख लो, जब 5,000 की ईबीआईटी से निकाला तो ईपीएस सेम आया, देख रहे हो। प्लान ए प्लान बी का ईपीएस क्या आया, सेम आया जब 5,000 के ईबीआईटी पे निकाला तो, और जब 12,500 के ईबीआईटी पे निकाला तो ईपीएस अलग अलग आया, कितना 4.25 और 1.44। क्या बात समझ में आ रही है। इससे क्या समझ में आता है कि एक में इंटरेस्ट, देखो यहां देखो, ईबीआईटी कितना था 5,500, इंटरेस्ट कितना था 4,000 और 1,000, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना था 1 और 4, टैक्स कितना लगा 50-50, कितना आ गया 500 और 2,000, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड किया 0.5 0.5, यानी जो इंटरेस्ट था उसका इफेक्ट नलीफाई हो गया एक्स्ट्रा अर्निंग से। बोलो हाँ या नहीं। लेकिन बाद में जब आपने और एक्स्ट्रा पैसा कमाया, जब आपने क्या कमाया और एक्स्ट्रा पैसा कमाया, कितना कमाया 12,500, तो इंटरेस्ट का फायदा हुआ। क्या हुआ, इंटरेस्ट का फायदा। सॉरी, प्लान ए के पास क्या था, डेट ज्यादा था ना, हाँ, क्या हुआ इंटरेस्ट का क्या हुआ, फायदा हुआ, और आपको ईपीएस क्या मिला, ज्यादा। इसका क्या लॉजिक है। अबे वही तो सिखा रहा था अब इतनी दाम से। आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, कितना परसेंट दे रहे हो, कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हो, 10%। बोलो हाँ या नहीं। अगर आप उसके पैसे से कमा ज्यादा रहे हो, अगर आप उसके पैसे से कमा ज्यादा, मैंने आपसे डेट लिया 10% इंटरेस्ट पे, बोलो हाँ, और उस पैसे से कमाया मैंने 15%, तो 5% एक्स्ट्रा किसको मिलेगा, इक्विटी को। किसको मिलेगा, इक्विटी को। अरे हाँ ना बोलो ना यार, पक्का मत परेशान हो तुम लोग, फॉर्मूला का याद कर लो, हाँ या ना बोलो। ठीक है, बताओ क्या होगा फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है। और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। चल जाएगा क्या, ठीक है क्या। कल एक काम करेंगे, जो टॉपिक बचे ना बाकी के, वो सीधे मैं स्कैनर के थ्रू कराऊंगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन भी सीधे मैं उसके थ्रू कराऊंगा, इंडिफरेंस पॉइंट भी मैं तुमको उसी के थ्रू कराऊंगा। हाँ, सीधे स्कैनर करेंगे अब, इसकी स्कैनर और ये केस स्टडीज वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है क्या। कल अपन सीधे इसके क्वेश्चन करेंगे, 2 दिन के अंदर चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, हाँ ना बोलो। 2 मिनट का ब्रेक, देन वी विल स्टार्ट विथ। तो 1:45 हुआ है, 15 मिनट है ना मेरे पास, ठीक है क्या। मैंने कुछ होमवर्क दिया था तुमको डिबेंचर में, क्या दिया था, स्कैनर के क्वेश्चन बने होंगे, डाउट होंगे उसमें कुछ कुछ, ऑब्वियसली होंगे, तो डाउट ले लेते हैं पहले जब तक कि। 5 मिनट का ब्रेक, जल्दी करो यार, जाओ।